यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरे इस न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये कोई मेरे पर्सनल बारे में कोई ब्लॉग नहीं है। आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से ये दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, आप सभी को मालूम है, मुझे भी मालूम है, आप सबको भी मालूम है। ठीक है, हम तो न्यूज़ हर कोई देख रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप लोगों ने तो सुने ही होंगे कोलकाता में जो लेडी डॉक्टर है उसके साथ क्या हुआ, मैंने क्या क्या उसके साथ बीती है। मैं उस चीज़ के बारे में आज आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि उस लड़की को न्याय मिले। बस ज़्यादा तो आप लोग हर कुछ उसके साथ क्या हुआ कैसे हुआ क्या हुआ आप लोग तो न्यूज़ में देखे ही हैं, वो तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। और मैं भी एक लड़की हूँ तो मुझे वो सब बोलने में भी बहुत ख़राब लग रहा है। ठीक है, लड़की की बात हटाते हैं। जैसे पहले एक निर्भया का जो कांड हुआ था उसमें बोला गया था कि लड़की छोटे कपड़े पहने थे, रात में घूम रही थी, ऐसा ऐसा, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। अब इस लड़की ने ऐसा क्या गलती कर दी जो उसके साथ ये चीज़ हो गया। लड़की की बात छोड़ो, वो भी तो एक इंसान है, उसके अंदर भी तो जीवन है। इतना तड़पाना, इतना मारना, इतना उसके साथ टॉर्चर, भगवान किसी जानवर के साथ भी ऐसा कोई नहीं करता है। लेकिन आजकल पता नहीं इंसान क्या हो जा रहे हैं, नशे के धुत में क्या से क्या कर ले रहे हैं, उनको खुद पता नहीं चल रहा है। तो मैं तो बोलती हूँ वो इंसान नहीं, वो राक्षस है। और ऐसे राक्षस लोगों को तो पूरा जैसे बोलते हैं ना पहले के लोग गर्दन से उड़ा देते थे, वैसे उसको उड़ा देना चाहिए। आज हर कोई लड़की को न्याय मिले बोल के रोड रास्ते में आ रहे हो, वो सही बात है, क्यों ना है। जिस लड़की के साथ ये सब हुआ है वो लड़की हमारे ही देश में हर मरते हुए आदमी को बचाते हैं, लेकिन आज उसे बचाने वाला कोई नहीं, तो उसको न्याय मिलना ही चाहिए। उसके माँ बाप उसको कितना मेहनत करके उसको पढ़ाए हैं, उसको डॉक्टर बनाए, उसको ट्रेनिंग में उतना दूर भेजे। डर लगता है आजकल माँ बाप को, इसी के लिए तो गरीब घर की लड़कियां क्यों डरती, गरीब हो या अमीर हो क्यों डरते हैं, इसी के लिए डरते हैं क्योंकि आजकल कहीं पे भी लड़के लोगों को भेजना पूरा रिस्क हो गया। लड़कियां पढ़ लेती हैं लेकिन आजकल क्या करते हैं, जॉब नहीं करते, घर में बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप दूर जाने नहीं देते। क्यों जाने नहीं देते? यही कारण। अगर दूर जाएंगे तो कहीं मेरी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए बोल के ही वो लोग नहीं भेजते, कहीं भी नहीं भेजते दूर में। आजकल के लोग को पता नहीं क्या हो गया है। लड़की तो बोलते हैं ना लड़की लोगों को सुधारो, ये सुधारो, ये सब बात गलत है। पहले तो इस दुनिया में अब लड़के लोगों को ही सुधरना पड़ेगा। सब लड़के गलत नहीं हैं, यही एक दो लड़के के लिए ही सब लड़के बदनाम हो जाते हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों के कारण। यही जो राक्षस जन्म एक एक ठो ले लेते हैं ना, इन्हीं के कारण ही बेचारे लड़के, सब लड़के ये हो जाते, बदनाम हो जाते हैं। आज देख, लोग बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये करो वो करो। बेटियां तो हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको करने के लिए आगे दे तब ना। बेटी जन्म भी हो रहे हैं, बेटियों को पढ़ाया भी जा रहा है, लेकिन पढ़ाने के बाद क्या, आखिर में यही सजा बेटी लोगों को। मैं भी एक बेटी हूँ, मेरे भी माँ बाप थे, अब नहीं है ना, लेकिन थे तो। मेरा एक भाई तो है, वो अगर मुझे ऐसे हालत में देखेगा तो क्या वो सह पाएगा? एकदम नहीं। वो क्या, कोई भी देश की बेटी, वो जैसे उनके माँ बाप की बेटी हैं, मतलब हमारे देश की भी वो एक बेटी हैं। उनके लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं और हर कोई खड़े भी रहेगा। और मेन बात ये होती है कि वो एक डॉक्टर थी, जिनको हम लोग बोलते हैं ना इज्जत से हमेशा बात किया जाता है, डॉक्टर साहब। किसी को कुछ साहब बोला जाए या ना जाए, लेकिन आज तक ये पढ़े लिखे दुनिया में इतना डेवलप होने के बाद भी डॉक्टर साहब के नाम से ही बुलाया जाता है। अगर उन्हीं के साथ ऐसा गलत हो, वो तो सेवा करने गई थी ना, मरीजों का सेवा करने गई थी, लेकिन उसके साथ ये गलत क्यों हुआ और ऐसे कैसे हो गया? बाहर के लोग कैसे वो हॉस्पिटल के अंदर आए और ऐसे इतना शराब पी के ये कर लिए, उसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आया? उसको दया नाम की तो एक चीज़ होती, शराब पिया मतलब क्या इतना
भी चढ़ गया था उसके अंदर कि कौन इंसान है कौन जानवर है। जानवर के साथ भी ऐसा कोई नहीं करेगा जितना बेरहमी से उसको वो मारा है। बाकी सब तो छोड़ो, मारने की बात आती है, उतना बेरहम कि वो इतना बेरहम है जो उसको चोट अगर उसी के घर के किसी को अगर होता तो वो समझ पाता तो क्या होता है। अभी उसके माँ बाप के ऊपर उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी वही जानते हैं। इसी के लिए उसको न्याय मिलना बहुत ही ज़रूरी है। उसको तो मेरा तो यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उसको फांसी में ही लटका दिया जाए। जो ऐसा करता है उसको डायरेक्ट फांसी में ही लटका दिया जाए। बस पता चल जाए जल्दी से और उसको जल्दी से न्याय मिले। एक तो हम लोग पहले 2016 में शायद सुने थे, उसका ख़त्म हुआ ही नहीं था बोलेंगे तो अभी ये आ गया। ये बार बार सुनते हैं तो कहीं जाने आने में डर लगता है। इसी के लिए उसको ज़रूर न्याय मिले। और हम भी बोलते हैं कोलकाता की जो डॉक्टर लेडी थी उसको जल्दी से न्याय मिले। और जो भी इसका माने इसके पीछे में जो भी है, जो भी दरिंदा है, जो भी राक्षस है, उसको आप कुछ भी बोलिए, उसको जल्दी से फांसी हो जाए। और एक बात, लोग बोलते हैं लड़कियों को पढ़ाएंगे तो दहेज नहीं देना पड़ेगा, ये नहीं पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा। लेकिन आजकल देखिए लड़के लोग कौन खुद के लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे, पढ़ी लिखी सुंदर सुशील सब। लेकिन वही लड़के लोग कौन किसी लड़की के साथ ये सब करते हैं, तब क्यों नहीं सोचते हैं। तब उनको जॉब वाली लड़की चाहिए, तब दहेज भी चाहिए। अगर जॉब करती है तो अच्छा सैलरी वाली चाहिए। लेकिन उनको तो ये बात सोचना चाहिए जब वो पढ़ेंगे लिखेंगे जॉब करने तुम दोगे तब ना। तुम तो अभी देखो एक को ऐसा किए हो तो सब माँ बाप अभी अपने बच्चों को पीछे खींच लेंगे। क्यों खींचेंगे, उनको भी तो डर है। माँ बाप अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और लड़के के माँ बाप, मैं तो बोलती हूँ लड़के के माँ बाप को अभी अपने लड़के लोगों को ना कुछ अच्छा ज्ञान सिखाएं। वो जैसा भी करता है हर टाइम सर पे चढ़ा के ना रखें, उसको पीटें अच्छे से पकड़ के। नहीं पीटेंगे तो ये सुधरने वाले नहीं हैं। जब उनकी एज होती है ना वही हिसाब से उनको पूरा अपने डरा के रखिए। मानते हैं सब लड़के गलत नहीं है कि सब लड़कियां भी गलत नहीं हैं, कि सब लड़की भी अच्छे नहीं है कि सब लड़के भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन आजकल के दुनिया जैसा बढ़ते बढ़ते जा रहा है वैसे ही ख़राब होते होते जा रहा है। ये तो बहुत ही गलत काम किया है जिसने भी ये सब किया है, बहुत ही गलत काम किया। हम लोगों को तो जैसे भी करके जस्टिस चाहिए और न्याय तो मिलना ही चाहिए। उसके माँ बाप को भी पढ़ाना क्या होता है, माँ बाप को माने माँ बाप अपने बच्चे को कितना मेहनत से पढ़ाते हैं मैं तो बहुत अच्छा से जानती हूँ। मेरे माँ बाप, हमारा एक होटल था छोटा सा, उसी में बर्तन खुद खाना बनाओ, खुद सब चीज़ करो, खुद बर्तन धो। कितने लोगों का जूठा बर्तन धो के हम लोगों को पढ़ाइए। अगर मेरे साथ भी ऐसा गलत हो जाएगा तो मेरे माँ बाप के ऊपर क्या बीतेगा, क्या रह जाएगा पढ़ा लिखा के। जब वो डॉक्टर वो बनी हैं तो उसके माँ बाप ने भी तो स्ट्रगल किया होगा, हैं। और उनको आत्महत्या ये वो ऐसा गुमराह मत करो। अब जो हो गया अब उसको न्याय ही बस मिलना चाहिए। जो भी किया है, जिस राक्षस ने भी ये सब कांड किया है उसके साथ जो कोई और है या ना है वो हम लोगों को नहीं पता। लेकिन जिसने भी जिसका जिसका इसमें हाथ है उसको पूरा फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए पूरा अच्छे से। कोलकाता की डॉक्टर के लिए मैं आप लोगों से न्याय मांगती हूँ और आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, यही बोलती हूँ। हम तो जानते हैं उसके बारे में क्या हुआ, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सब चीज़ मालूम है, बस उस लड़की को न्याय मिले। बाय बाय।